अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله صدق الله العظيم अज़ीज़ान महतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों और प्यारे बच्चों, पसे पर्दा बैठी हुई माएँ और बहनें, काफ़ी देर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। शुआरा और क़ुर्रा इकराम कुरान करीम की तिलावत करके नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके जा चुके हैं और आप बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप किसी के सताए हुए हैं। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कहना चाहिए। किसी भी मुफ्ती ने आज तक इस बात पर फतवा नहीं लगाया कि सुभानअल्लाह कहना नाजायज़ हो। इसलिए अगर आप सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें और बेदार होकर के सुने तो ये लोग और देर तक आपकी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। मैं चंद मिनट के लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ। उसके बाद हम सब के करम फरमा मुफक्किर कौम मिल्लत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहिब मदरसा शाही मुरादाबाद, खलीफा मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द स्टेज पर जलवा फरोज़ होंगे। बस कुछ देर के लिए मैंने ही क़ारी नौशाद से कह दिया कि अभी मत लेकर के आना, इसलिए कि मुफ्ती साहब हमारे बहुत बड़े करम फरमा बुज़ुर्गों में जिनका शुमार उस्तादुल असातिज़ा, उनकी मौजूदगी में हमारा कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल क़ारी साहिब का हुक्म है, उनकी मेहनतें जो मैं देख रहा हूँ, दोपहर भी आया था कि मस्जिद के अंदर और इस छोटी सी जगह में इतनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं और आप लोग बाकायदा अपनी नज़रों से देख भी रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरका फिरका होता है, बस एक जमात पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, फिर कुफ्र से क्यों तू डरता है। इस्लाम का या तो नाम न ले या फिर शौक शहादत पैदा कर। मोहतरम सामीन और बुजुर्गों दोस्तों, यह आप सबको मालूम है कि कुरान करीम की निस्बत पर यहाँ जमा है। कुरान करीम जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, उसी के ताल्लुक़ से उसकी अज़मत और उसकी फजीलत
और उसके पढ़ने पढ़ाने वालों के ताल्लुक से चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा और आपके दरमियान से मैं रुखसत हो जाऊँगा। कुरान करीम अल्लाह की ला शक और लारेब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने शुरू में ही कह डाला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक है ही नहीं। किताब मुक़द्दस तो ये किताब जिसके सीने के अंदर चली जाती है उस सीने को भी मुक़द्दस बना देती है। कितना मुक़द्दस और कितना बरगुज़ीदा और कितना अशरफ और कितना आला, ये हम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुनना चाहते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। नबी का आशिक, नबी का चहीता, नबी पर जान फिदा करने वाला एक सहाबी आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन इन हाफिजों को अल्लाह क्या देगा? क्या सवाल किया? कल क़यामत के दिन अल्लाह इन हाफिजों को क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत के मैदान कायम होगा, सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के वालिदैन की पेशानी पर वो ताज पहनाएगा जो ताज मोतियों से जड़ा हुआ होगा। और उन मोतियों की कीमत क्या होगी और उन मोतियों की कदर व मंजिलत क्या होगी? उन मोतियों की कदर व मंजिलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन मोतियों में से अगर एक मोती को तोड़ करके दुनिया की सरजमीन पर डाल दिया जाए तो उसकी रोशनी और उसकी नूरानियत की वजह से इस आसमान पर चमकने वाले सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। ऐसा ताज हाफिज कुरान के वालिदैन की पेशानी पर पहनाया जाएगा। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि हाफिज कुरान को अल्लाह क़यामत के दिन क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हश्र का मैदान कायम होगा, सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह के नबी कुरान करीम हिफ्ज करने वाले मर्द और औरतों को बुलाएगा। बुलाने के बाद मजमा-ए आम के सामने फरिश्तों को गवाह बना करके कहेगा, मैं इनसे राजी हो गया, जाओ इन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में लेकर के चले जाओ। हाफिज जाएंगे, जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी, रुक जाओ। हाफिज सारे रुकेंगे और बहराने के साथ बेताब होकर के देखेंगे, अल्लाह तूने ही तो जन्नत में भेजा था, फिर हमें रोक क्यों दिया गया? अल्लाह कहेगा, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम्हारी कदर, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा मकाम दुनिया के लोग जाने या ना जाने, मैं आपके मकाम को जानता हूँ। मैं यूं आपको जन्नत में नहीं भेजूंगा, बल्कि फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कुछ दाईं जानिब कुछ बाईं जानिब फरिश्तों को खड़ा किया जाएगा। कैसे? जैसा कि हम आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, जैसा कि अभी कनकपुर के नौजवानों ने अपनी मोहब्बत का इजहार दिखाया। मुफ्ती साहिब आए, सड़क पर जाकर के खड़े हो गए, दोनों किनारों पर गाड़ियां लेकर के, कुछ पैदल, और इस मोहब्बत के इजहार को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत दुनिया की सरजमीन पर उलमा की, कुरान की, सहाबा के दिलों के अंदर बिठाई थी, आज हमारे नौजवान, आज हमारे मुसलमानों का वो तबका जो उलमा से करता है, जो हुफ्फाज से करता है, इस मोहब्बत का समरा और नतीजा इंसान को कल क़यामत के दिन जरूर नजर आएगा।
हाँ, अल्लाह कहेगा दोनों जानिब फरिश्तों को खड़ा कर दिया जाए और वो इनका इस्तिकबाल करें, हाफिजों की इज्जत करें, हाफिजों का इकराम करें और उनके इस्तिकबाल के मद्दे नजर इन हुफ्फाज को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। फिर ऐलान होगा, अल्लाह कहेगा ओ हाफिजो और मेरे बंदो, ओ दुनिया की सरजमीन पर मेरे कुरान की लाज रखने वालों, मेरे कुरान को अपने सीने में महफूज करने वालों, इसके तकद्दुस और इसकी बड़ाई और इसकी पाकीज़गी और इसके रुतबे और इसके मकाम को अगर किसी ने पहचाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम, कुर्रा इज़ाम और हुफ़्फ़ाज़ कराम का तबका है। हाँ, हम तो जो चाहे कह डालें, हमारी ज़बानें टर टर उलमा के खिलाफ बोलती रहती हैं। जो चाहा इमाम को कह डाला, जो चाहा मौलवियों को कह दिया, जो चाहा मुदर्रिसीन को कह डाला। यहाँ सुनिए, अल्लाह आपको इनकी फजीलत सुनाना चाहता है। जैसे ही ऐलान होगा अब ये जन्नत में अपने अपने ठिकानों पर चले जाए, जैसे दाखिल होंगे अपने अपने घरों में चले जाए, फिर आवाज देगा अल्लाह के रुक जाओ, फिर हाफिज रुक जाएंगे, फिर देखेंगे आखिर अल्लाह तूने कहा चले जाओ, फिर हमें रोक दिया गया। ऐलान होगा अल्लाह आपको सलाम करना चाहता है। जिन लोगों को रब सलाम करे और जिन हुफ्फाज को रब्बे कायनात और रब्बे दो जहां सलाम करे, उनकी कदर और उनकी मंजिलत और उनके रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाइएगा। हाँ, अल्लाह सलाम करेगा। अल्लाह सलाम करने के बाद फिर कहेगा अपने अपने घरों में चले जाओ। अपने अपने घरों में जाने के बाद कुछ लम्हे गुजारेंगे, कुछ दिन गुजारेंगे, फिर अल्लाह कहेगा जन्नत के एक किनारे पर हो जाओ। जन्नत के एक किनारे पर जब ये सारे हुफ्फाज जमा हो जाएंगे, अल्लाह कहेगा कुछ और तो नहीं चाहिए। सारे हाफिज बोलेंगे अल्लाह बहुत कुछ मिल गया, अब किसी चीज की हमें जरूरत नहीं, तेरी रजामंदी मिल गई, हमें जन्नत में आराम मिल गया, सारे ऐशो इशरत मिल गए, अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। इमाम गजाली अलैहि रहमा लिखते हैं, हाँ उस वक़्त अल्लाह कहेगा अभी तुम्हें एक चीज की और जरूरत है, वो क्या है? सारे हुफ्फाज कहेंगे अल्लाह बतला तो सही, तो अल्लाह कहेगा अभी तुम्हें मेरे दीदार की जरूरत है। सारे हुफ्फाज इस बात की ख्वाहिश और तमन्ना करेंगे, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब्बे कायनात, हाँ हाँ हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ख्वाहिश और तमन्ना है, आप अपना दीदार तो कराइएगा, आप अपना दीदार तो हमारी नजरों से कराइएगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हाफिजों और मेरे दरमियान जो पर्दे हैं उन पर्दों को हटा दिया जाए। पर्दे हटाए जाएंगे, हाफिज अल्लाह का दीदार करेंगे, दीदार करते करते अपने आपे से बाहर हो जाएंगे, अल्लाह का दीदार करते करते मदहोश हो जाएंगे। अल्लाह पर्दों को गिरा डालेगा, फिर अल्लाह हाफिजों से ओझल हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से हाफिज कहेंगे अल्लाह और करा दीजिए, अभी हमारा दिल नहीं भरा, अभी हमारी ख्वाहिश, अभी हमारी आरज़ू, अभी हमारी तमन्ना और इस बात की इजाजत देती है, अल्लाह अभी और अपना दीदार करा दीजिए। अल्लाह कहेगा ओ मेरे बंदो, ओ हाफिजो, क्या अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम्हें मालूम नहीं कब से दीदार कर रहे हो? या अल्लाह चंद लम्हे, चंद मिनट आपका दीदार किया है, अभी ज्यादा वक्त कहाँ गुजरा है? अल्लाह कहेगा रब्बे कायनात अपनी जबान से इजहार फरमाएगा, ओ हुफ्फाज सुनो, तुम कब से मेरा दीदार कर रहे हो? एक रिवायत में आता है 2.5 लाख बरस से तुम मेरा दीदार कर रहे हो। इतने लाख बरस दीदार करने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा और तुम्हारी ख्वाहिशें
पूरी ना हो सकी, अल्लाह से कहेंगे हाँ अल्लाह तेरा दीदार करना चाहते हैं, अभी और दिल चाह रहा है, दीदार करा दीजिएगा। अब अल्लाह और पर्दा हटाएंगे और पर्दा हटाएंगे और क्या करेंगे, जहन्नम की जानिब सारे हुफ्फाज देखेंगे, जहन्नम की जानिब सारे हुफ्फाज देखेंगे, नजरें दौड़ाएंगे। जहन्नम के अंदर कुछ गुनाहगार का मुशाहदा करेंगे, कहीं चचा नजर आएंगे, कहीं ताए नजर आएंगे, कहीं पड़ोसी, कहीं रिश्तेदार, देख करके हैरान हो जाएंगे, ये लोग यहाँ कहाँ आ गए, ये लोग तो हमारे ताल्लुक वालों में से हैं, ये तो हमारे ख़ानदान वालों में से है। देख कर के बड़े हैरान होंगे। मेरा रब कहेगा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तुम्हें इसलिए ये पर्दा तुम्हारे लिए हटाया गया ताकि तुम अपनी नज़रों से इनका मुशाहिदा करो। और आज तुम्हें इस बात की इजाज़त दी जाएगी, जिसकी चाहो सिफारिश करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करा दो। हाँ, आज जिसे कहोगे उसे जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। आज जिसकी आरज़ू और ख्वाहिश करोगे, तुम्हारे कहने और तुम्हारी सिफारिश करने की बिना पर उसे जहन्नम की सख्तियों से आज़ाद कर दिया जाएगा और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है, बताओ तो सही। जिस मौलवी की किसी ने टांग खींची होगी उसे वो सिफारिश कर देगा उसकी? हाँ, जिस इमाम की हमने मुखालफत की होगी वो उसकी सिफारिश कर देगा? उलमा के दामन से चिमट कर के रहना, इनकी दोस्तियां, इनकी मोहब्बतें इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आती है, क़यामत के दिन भी काम आएगी। और ये अपने चाहने वाले को नहीं भूलेंगे, ये अपने से मोहब्बत करने वाले को नहीं भूलेंगे। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह फुला फुला को जहन्नम से निकाल दीजिए और फुला फुला को जन्नत के अंदर दाखिल करा दीजिए। अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। लेकिन आगे चलते हैं, मुहद्दिस कबीर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस हदीस के तहत कुछ खुलासा करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनिएगा मुसलमानों, और जरा अपनी कुव्वत सामिया को मेरी जानिब मुतवज्जे करके सुनो। आपका दिल बेदार होगा, कुछ पर्दे चाक होंगे जो गफलत के अंदर लोग पड़े हुए हैं। उलमा की गफलत, उलमा से मोहब्बत नहीं, उलमा से दोस्तियां नहीं, उलमा की मुखालफत, उलमा से दुश्मनियां, इमामों की मुखालफत, इमामों की गीबतें, इमामों की चुगलियां। वो जरा कान खोल करके सुने। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है, उस वक़्त अल्लाह कहेगा और हाफिज़ो जरा सुन लो, तुम्हें इन बात की इजाजत तो दे दी गई, जिसकी चाहो सिफारिश करो, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दो। लेकिन इस बात की इजाजत नहीं है उन लोगों की सिफारिश नहीं करना जो तुमसे हसद रखते थे, जो तुमसे जलते थे, जो तुमसे बुग़्ज़ रखते थे, जो तुमसे नफरत का शिकार करते थे। उनकी सिफारिश करने का तुम्हें हक नहीं दिया जाएगा। कितनी बड़ी बदकिस्मती है उन लोगों की जो दुनिया के अंदर इन लोगों को परेशान करते हैं। हाँ, और सिर्फ बात इस बात पर ही खत्म नहीं होती। जरा कान खोल करके सुनिएगा, जरा कान खोल करके सुनिएगा। फतावा आलमगीरी की इबारत फड़फड़ाते हुए अंदाज में हमें आगाह करना चाहती है, हमें खबरदार करना चाहती है। क्या मन अबग़ज़ आलिमन बिग़ैरि सबबिन ज़ाहिरिन खीफ़ अलैहिल कुफ्र। जो इंसान किसी आलिम से, किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे से, किसी अल्लाह वाले से बगैर किसी वजह के बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, उस पर कुफ्र का अंदेशा है।
हो सकता है ऐसे इंसान को मरते वक्त कलिमा भी नसीब ना हो सकता है ऐसे इंसान को मरते वक्त कलिमा भी नसीब ना हो, और यह भी हो सकता है कि जब दफना दिया जाए, कब्र खोल करके देख ली जाए, उसका चेहरा कहीं ऐसा ना हो कि किबले से भी फेर दिया गया हो। हाँ मेरे भाइयों, ये चंद मिनट का मौका मुझे मिला और चंद लम्हे आप सुन रहे हैं, जरा इनको दिल के कानों से सुनिएगा और अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लाइएगा, इंशाअल्लाह फायदा होगा। और आज से ये तहैया करके उठिएगा, हम अपने इमाम, हम अपने उलमा, हम अपने कुर्रा से इतनी मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे ताकि कल क़यामत के दिन ये हमें भूलने ना पाए। अल्लाह से कहे, ऐ अल्लाह मेरे इन दोस्तों को भी जरा जहन्नुम से बचा लीजिएगा और जन्नत में दाखिल करा दीजिएगा। हाँ, इस जबान का इस्तेमाल करना इंसान के लिए आसान है, लेकिन इसको सोच समझ करके, तोल करके चलाना इस जबान का बड़ा मुश्किल है। हम नेकियां कमाते हैं तहज्जुद पढ़ पढ़ करके, जाड़ों के मौसम में गर्माहट छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, बीवियों की मोहब्बतें छोड़ करके, बीवियों की गर्माहटें छोड़ करके हम फजर की नमाज में पहुंचेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे। लंबी दाढ़ियां वाले, तस्बीहें पढ़ने वाले, ये नेकियां कमाई बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए, लेकिन हमने जहां किसी की बुराई की, किसी की गीबत की, ना मौलवी को छोड़ा, ना जाहिल को छोड़ा, और ये नेकियां हमने यूं ही खत्म कर दी। कमाई बड़ी मुश्किल में जाती है, लेकिन इसका महफूज रखना बड़ा मुश्किल है। बर्बाद सेकंड में हो जाती है, बर्बाद मिनटों में हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम इन उलमा का एहतराम करें और इनकी इज्जत अफजाई करें और इन उलमा की कदर व मंजिलत को पहचानें। इनका क्या रुतबा है, इनका क्या मकाम है, ये किस मोड़ पर हमारे साथ देते हैं, किन किन मोड़ों पर हमारे काम आते हैं। बल्कि मैं तो हर स्टेज से ये पैगाम दे करके उठना चाहता हूँ और हर जगह ये बात कहता हूँ कि हाँ, ये मदारिस इस्लामी अगर दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाए और इन उलमा का खातिमा हो जाए और ये हुफ्फाज इकराम दुनिया से खत्म हो जाए और दुनिया की सरजमीन पर ये उलमा, ये कुर्रा, ये हुफ्फाज दुनिया में ना रहे, तो मुसलमानों, तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला और तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला भी कोई मयस्सर ना हो सकेगा। हाँ, क्या समझते हो कि बच्चे की पैदाइश हो तो चल मौलाना, मरा तो चल मौलाना, और निकाह होगा तो चल मौलाना। हर अहम मोड़ पर इन उलमा की हमें ज़रूरत पड़ती है। बताओ, अगर ये उलमा ना हो तो निकाह पढ़ाने वाला कौन आएगा? किसी पंडित से पढ़वाओगे? नहीं, और बगैर निकाह के भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये उलमा का तबका हम सब के लिए बड़ा अहम है। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनका एहतराम समझना चाहिए। हम इनके पीछे 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह ने कितना मकाम इन्हें दिया, कितनी बड़ी फजीलत और कितने बड़े मकाम से नवाजा। एक बच्चा कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब सीने के अंदर कुरान आ जाता है और कुरान जब सीने में महफूज हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ये डिग्री दे देता है कि दुनिया की कोई डिग्री इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, चाहे दुनिया का कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, दुनिया का कितना बड़ा मंत्री क्यों ना हो, वकील क्यों ना हो, जज क्यों ना हो, मस्जिद में आएगा, सफ में पीछे खड़ा होगा, मुसल्ले का हकदार यही चटाई पर बैठने वाला, मुसल्ले का हकदार यही गरीब, मुसल्ले का हकदार यही 5000 कमाने वाला, मुसल्ले का हकदार यही मामूली खाना खाने वाला। हाँ, अगर ये कह दिया जाए तो बेजान ना होगा कि जिन इंसानों को, जिन उलमा की हम तनख्वाहें बढ़ाते हुए भी हमें दर्द होता है,
हर जगह हर मोड़ पर हमारा ये साथ देते हैं। जब तक ये अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे, कितना बड़ा ऑफिसर पीछे क्यों ना खड़ा हो, अल्लाह अकबर कह कर के रुकू में नहीं जा सकता। अल्लाह ने दुनिया में इनकी फजीलत को बता दिया। ओ लोगों, क्या समझते हो इन लोगों को? अल्लाह ने दुनिया ही में इनके रुतबे, इनके मकाम को मुसल्ले पर खड़ा होकर के तुम्हें बता दिया। ये दुनिया का मकाम है। मरने वाला मर रहा है, रूह निकलने के करीब है, तड़प रहा है, परेशान है। माँ बाप देखेंगे किसी इमाम को बुला लाओ, हाँ, कि जाके सूरह यासीन पढ़ दे। अपने बच्चों को कहा कि मैं, उसने तो डिग्री बस बीए की इंटर की कर रखी, वो कहाँ पढ़ सके, वो कहाँ पढ़ सकता है। मेरे भाइयों, ऐसी तालीम से अपने बच्चों को रोशनास करो जो हमारे मरने के वक़्त भी काम आ सके, मरने के बाद कब्र पर जाकर के कुछ पढ़ सके और फिर आखिरत के मैदान में हमारी सिफारिश अल्लाह से करा के हमें जन्नत में दाखिल करा सके। ऐसी तालीम का होना ज़रूरी है। आज वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पेशाब का तरीक़ा मालूम नहीं, बैतुल खला में जाने का तरीक़ा मालूम नहीं। ये हाल है आज डॉक्टरों का, ये हाल है वकीलों का, ये हाल है ऑफिसरों का। और अगर उन्हीं डॉक्टरों को और ऑफिसरों को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, जिसके चेहरे पर भी दाढ़ी ना हो, जिसका लिबास भी सुन्नत के खिलाफ हो, जिसका चलना फिरना, खाना उठना बैठना सारा सुन्नत के खिलाफ हो, वही मस्जिद का मुतवल्ली बन करके कहता है, ओ इमाम, कल कहाँ था, शाम कहाँ था, ईशा में गायब था। हाँ, क्या हक था जिसके सीने के अंदर कुरान, चेहरे पर नबी की सुन्नत, और आज हम उन्हें क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं। मेरे भाइयों, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। मैं तो हर जगह ये कहा करता हूँ, जब हमें इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला चाहिए, दाढ़ी वाला चाहिए, सुन्नती लिबास वाला चाहिए, तो हमें मुतवल्ली भी ऐसा ही तलाश करना चाहिए। हमें मुतवल्ली भी ऐसा ही तलाश करना चाहिए, ताकि उसे पता तो चले पाबंदी किस चीज़ का नाम है। दाढ़ी रख करके, सुन्नत नबवी को जिंदा करके, लिबास सुन्नत वाला पहन करके मस्जिद के अंदर आएगा 5 वक्ता, उसे मस्जिद की ज़रूरियात नज़र आएगी, इमाम की मजबूरियाँ नज़र आएगी। लोग समझते हैं इमाम तो फरिश्ता होता है, इसका बाप मर जाए, माँ मर जाए, कोई भी मर जाए, इसे जाने की ज़रूरत ही नहीं। भाई, जैसे आप लोगों की रिश्तेदारी, ऐसे इमाम की भी रिश्तेदारी है। जैसे आपकी बीवी, ऐसे इमाम की बीवी भी है, इन्हें भी जाना पड़ता है, वरना वे भी बेचारी नाराज़ हो जाएगी। आप आते ही नहीं हैं, आप फ़ोन नहीं करते, आप मुलाकात नहीं करते। ऐसा नहीं, इन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इनका थोड़ा इस बात का लिहाज रखा जाए, कहीं चले जाएं तो ज़रा एहतराम से कमरे में बैठ कर के मालूम कीजिएगा, इमाम साहब क्या परेशानी थी, आप कहाँ गए थे। यानी जहाँ देखा वहाँ टोक दिया, भरी मस्जिद के अंदर टोक दिया, सड़क पर टोक दिया। नहीं, एहतराम इस चीज का नाम है कि आप कमरे में जाइएगा, इज्जत अफजाई कीजिएगा। कुछ परेशानी है तो मौलाना हमसे ये बन रहा है, मुसाफे में रखिएगा, हदिया दीजिएगा। ये नहीं अभी एक मरीज पेश आ गया, अस्पताल में चला गया, तो इमाम 50,000 रुपए कहाँ से लाएगा। हाँ, कह तो देते हैं अल्लाह इनकी नौकरियों में बरकत करता है, बरकत। एक इमाम साहब की बात बड़ी दौड़ती है व्हाट्सएप फेसबुक पर कि किसी ने यूं कह दिया, बेचारा सरकारी नौकर था वो, कि इमाम साहब तुम्हारी नौकरी में बड़ी बरकत होती है। तो इमाम साहब ने कहा ऐसा कर, बरकत वाली मेरी ले ले, बेबरकती मुझे दे दे, तो 80,000 मुझे दे। हाँ, अल्लाह रहम करे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको उलमा की इज़्ज़त, उलमा का एहतराम, उलमा की क़द्र व मंजिलत समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो बात कही गई है अगर वो हक़ है, अल्लाह तबारक व ताला उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और जो बात अगर कुछ कहने में खामियाँ हो गई हो, मेरे उस्ताद मेरे बड़े यहाँ मौजूद हैं, बस मैं अल्लाह से दुआ चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ़ फरमाए।
बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। वो अगर सुलह के फूलों से पैरों को कुचल डाले तो शाखी गुल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।